ईमानदारी से कुछ काम करें, पढ़ने का जुनून हो, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। देखिए ऊपर वाला जुगाड़ लगा दिया और जुगाड़ काम आ गया, ठीक है। तो हम भगवान जब जिसके साथ हो ना, उसको कोई हरा नहीं सकता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन कभी कभी विचलित होते थे कि अरे युद्ध हम हार ना जाए, लेकिन उनको पता था कि जो मेरा सारथी है ना वो भगवान श्री कृष्ण है, और जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण वो हार कैसे सकता है। और उसी तरह से यहां पे हम लोगों का भी सारथी हमारे ऊपर वाले हैं, हम लोग मेहनत करें, ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो प्रोजेक्शन होता है, हमने क्या बोला था कल कि प्रोजेक्शन या तो फर्स्ट एंगल में बनता है, ठीक है ना। प्रोजेक्शन या तो फर्स्ट एंगल में बनेगा और नहीं तो थर्ड एंगल में बनेगा, थर्ड एंगल में बनेगा, ठीक है ना। प्रोजेक्शन फर्स्ट में बनेगा नहीं तो थर्ड में बनेगा। अब फर्स्ट और थर्ड में क्यों बन रहा था कल मैंने बताया था, इस चीज को आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। पिछले वाले वीडियो में मैंने स्पष्ट करके बता दिया था, आप लोगों को मालूम चल गया होगा। फिर से बताएंगे, टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, टाइम ऐसे भी आधा घंटा निकल चुका है। नहीं समझ में आएगा तो इस चीज को कल बताना, कल फिर से हम बता देंगे कि फर्स्ट एंगल में क्यों बनता है, थर्ड में क्यों बनता है, सेकंड में और फोर्थ में क्यों नहीं बनता है, सेकंड में और फोर्थ में क्यों नहीं बनता है। ये चीजें मैंने कल स्पष्ट किया था। नहीं समझ में आएगा तो कल वाला वीडियो को पूरा देखना, और आगे जो कल क्लास आएगी उसमें हम बता देंगे। अब कंडीशन है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में किस तरह का कंडीशन बनता है, किस तरह से प्रोजेक्शन को बनाते हैं। तो आइए इस चीज को हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे थे। मेरे सामने ये प्रोजेक्शन हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, थर्ड एंगल है। दोनों को समझो, दोनों में समझो कि डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम सब समझते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है ना। ये होता है ऑब्जर्वर, ये होता है ऑब्जर्वर, ठीक है ना। ये क्या होता है, ऑब्जर्वर है, और ये हो गया वस्तु, ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन प्लेन, ये हमारा हो गया प्रोजेक्शन प्लेन, ये प्रोजेक्शन प्लेन है। देखिए बना देते हैं, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर बना देते हैं, ये प्रोजेक्शन प्लेन हो गया आपका, ठीक है। और ये बना है यहां पर प्रोजेक्शन, ये है प्रोजेक्शन बना हुआ। प्रोजेक्शन प्लेन पे क्या बनता है, प्रोजेक्शन बनता है, ठीक है। अब यहां पर समझिए तीन चीजें, एक, दो और तीन, ठीक है ना। चौथा हमारा ये प्रोजेक्शन बना हुआ, ठीक है ना। तो तीन चीजों पर ध्यान देना है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब हम खुद, आप जिस चीज को हम देख रहे हैं, और वस्तु जिसका प्रोजेक्शन हमको चाहिए, और प्रोजेक्शन प्लेन जिस पर प्रोजेक्शन उस वस्तु का बनेगा। तो यहां पर देखना, ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जिसका प्रोजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में वस्तु है, किसमें, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में आके देखो, यहां पे है ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो पहला ये ऑब्जर्वर हो गया। दूसरा यहां पे क्या होता है, प्रोजेक्शन प्लेन हो जाता है, ठीक है ना। थर्ड एंगल में क्या होता है, प्रोजेक्शन प्लेन हो जाता है, ठीक है। और यहां पे ये प्रोजेक्शन बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट हमारा यहां हो जाता है, ठीक है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट उधर हो जाता है। तो यहां पे गौर करने वाली बात है कि एक नंबर पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, दो नंबर पर प्रोजेक्शन प्लेन, और तीन पे हमारा वस्तु है, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ध्यान देना, ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में प्रोजेक्शन प्लेन है। थर्ड में क्या हुआ, ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में प्रोजेक्शन प्लेन है, और ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो प्रोजेक्शन प्लेन पर उसकी प्रतिबिंब देख रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब प्रोजेक्शन प्लेन पर देख रहा है ऑब्जर्वर डायरेक्ट, और इस प्रोजेक्शन प्लेन के पीछे वस्तु रखी हुई है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर के सामने ऑब्जेक्ट है और उसका प्रतिबिंब ये प्रोजेक्शन प्लेन पर दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब कि जो वस्तु है ऑब्जर्वर के सामने रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब ये अपने प्रोजेक्शन प्लेन पर दिख रहा है। लेकिन थर्ड में ऑब्जर्वर के सामने क्या होता है, वस्तु नहीं होती है, प्रोजेक्शन प्लेन होता है, और उसी पर प्रतिबिंब ये दिखता है, वस्तु एक्चुअल में पीछे होता है, ठीक है ना। तो यहां पे दो चीजें निकल के सामने आया कि फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में वस्तु होता है, थर्ड एंगल में क्या होता है कि ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में प्रोजेक्शन प्लेन होता है, ठीक है। यही समझाना हम चाह रहे थे। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है, यहां से प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछता है आपसे, आपको हम बताते हैं। प्रश्न देखो क्या पूछता है, देखिए प्रश्न क्या पूछता है आपसे, पूछता है कि किस एंगल में, किस एंगल प्रोजेक्शन में, किस एंगल प्रोजेक्शन में
वस्तु और ऑब्जेक्ट, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच प्रोजेक्शन प्लेन होता है, प्रोजेक्शन प्लेन होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है कि देखो यहां एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, यहां मान लीजिए ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, ये देख रहा है, तो क्या बोल रहा है कि वस्तु और ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर हो गया, ये वस्तु हो गया, यहां पे मान लीजिए वस्तु हम बना दिए, वस्तु बना दिए, ठीक है ना, ये वस्तु बना दी। अब बोल रहा है कि वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में ये यहां पे प्रोजेक्शन प्लेन हो जाएगा, बोला कि ये प्रोजेक्शन प्लेन हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन प्लेन है, प्रोजेक्शन प्लेन है। ये कंडीशन के बारे में पूछे, ये कौन से एंगल प्रोजेक्शन है, कौन से एंगल प्रोजेक्शन है बाबू, देखो सब लोग लिख रहा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, बहुत बढ़िया सुपर। ये कौन सा है प्रोजेक्शन, ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, समझ में आ गया। अगर आपसे सवाल पूछेगा, सबसे दुनिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में प्रोजेक्शन प्लेन होता है, उस कंडीशन को कौन सा प्रोजेक्शन बोलते हैं, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ गया प्रभु, प्रभु बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। अब यही क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि किस एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर और किस एंगल पे ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन। देखो हम क्वेश्चन ये पूछना चाहते, फर्स्ट एंगल का क्वेश्चन पूछना चाहते, थोड़ा सा क्वेश्चन बना रहे, परेशान मत होना। किस एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर और वस्तु के बाद प्रोजेक्शन प्लेन होता है, बताओ तो। दूसरा नंबर है कि किस एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर और वस्तु के बाद प्रोजेक्शन प्लेन होता है, मतलब पहले ऑब्जर्वर होगा, ठीक है ना, पहले ऑब्जर्वर होगा, इसके बाद क्या होगा, वस्तु होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद प्रोजेक्शन प्लेन बनेगा, इसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्शन प्लेन आएगा 1 2 और 3, और इसका प्रोजेक्शन इस पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर, वस्तु और प्रोजेक्शन प्लेन किस में होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। इस सवाल को ऐसे घुमा के पूछे, एक और क्वेश्चन इसको जवाब देना तुम लोग, कि बोलेगा कि ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में, प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में वस्तु होता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता है, यह किस प्रकार का प्रोजेक्शन है, यह किस प्रकार का प्रोजेक्शन है, बताओ यह किस प्रकार का प्रोजेक्शन है। ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में वस्तु होता है, ऑब्जर्वर और क्या बोल रहा है, प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में वस्तु होता है, बीच में वस्तु होता है। अरे बनाओ तो समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में ये वस्तु होता है, तो ये कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। कौन सा है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अब समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार की कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई परेशानी,
नहीं है, नहीं है ना? ओके डन। चलो मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करो कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है या नहीं कमेंट करके हमें जल्दी से बताओ। मजा आ रही है तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि मजा आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। एक बार आप लोग हम कमेंट सुनना चाहते हैं, कमेंट देखना चाहते हैं कि मजा आ रहा है कि नहीं। थोड़ा दिल मेरा भी खुश हो जाए कि मजा आ रहा है। बाबू नो मत लिखो, नो प्रॉब्लम मत लिखो, लिखो कि मजा आ रहा है, ठीक है ना? सारा सोल्यूशन का जाएगा कि मजा आ रहा है। चलो मजा आ रहा है, सुंदर, सुपर, लव यू। अब कोई रोक ही नहीं सकता है प्रोजेक्शन पढ़ने से। झूठ मूठ का टेंशन रहता है कि प्रोजेक्शन भारी है, इतना आसान है। देखो कितना आसानी से समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, मजा आ रहा है ना? वाह वाह, बहुत सुपर, बहुत मस्त। अब देखिए, अब जब भी हम लोग प्रोजेक्शन बनाते हैं ना तो एक सिंबल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना? सिंबल का उपयोग करते हैं। अगर इस तरह का सिंबल बनाया हुआ है तो मतलब मान के चलो कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है ना? और इस तरह का सिंबल बनाया हुआ है तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है ना? ये सिंबल बना हुआ है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, और ये सिंबल बना हुआ तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है? ये सिंबल होता है। अब इस सिंबल को हमको याद करना है कि बाबू ये तुरंत दिमाग में रहेगा, कैसे कैसे याद रहेगा, है ना? टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये भी समझ के मजा आएगा। देखो समझ लो, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे देखेगा प्रोजेक्शन, बोलेगा कि किस एंगल का प्रोजेक्शन है, चाहे इसको देखेगा बोलेगा किस एंगल का प्रोजेक्शन है। अभी तो लिखा हुआ है ना ये थर्ड एंगल है और ये फर्स्ट एंगल लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा रहेगा, एग्जाम में दे देगा तो बाबू कैसे बनेगा? तो आइए हम बनाते हैं, और बनाएंगे जब समझा देंगे ना तो देखना कूद जाओगे, बोलोगे मजा आ गया, वाह सर क्या बात है, ठीक है ना? तो चलिए वाह वाह करने के लिए तैयार रहिए, समझ लीजिए इसको। जरा ध्यान देना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना। हमारा क्या है? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है ना यहाँ पे, ऑब्जर्वर नीचे है, ये एक नंबर पे वस्तु है ये, और ये हमारा प्रोजेक्शन प्लेन है, प्रोजेक्शन प्लेन है, ठीक है ना? ये प्रोजेक्शन प्लेन है हमारा, इसके बीच में 1 2 और 3, मतलब प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में वस्तु है ये, ठीक है ना? वस्तु। यहां पर ध्यान दो थोड़ा, हमारा क्या है ये सिंबल है, मतलब ये वस्तु है, ठीक है ना? ये क्या है? वस्तु है। और ये क्या है? प्रोजेक्शन बना हुआ है इसका, ये प्रोजेक्शन बना हुआ है। तो जरा हमें बताना कि किस एंगल प्रोजेक्शन में पहले वस्तु होता है उसका बाद उसका प्रोजेक्शन दिखता है। किस एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर को पहले वस्तु दिखता है, इसके बाद प्रोजेक्शन दिखता है। तो आप मान लो यहां पे हो, ठीक है ना? आप यहां से देख रहे हो चीजों को, ठीक है? तो आपको पहले अगर वस्तु दिख रहा है और उसके बाद उसका प्रोजेक्शन दिख रहा है तो मतलब ये फर्स्ट एंगल है ना? फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि पहले वस्तु दिखाई देता है, पहले वस्तु दिखता है, इसके बाद उसका प्रोजेक्शन दिखता है। और यहां भी वही है, ये वस्तु है, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, तो छोटा वाला का छोटा प्रोजेक्शन बन गया और बड़ा वाला सर्कल का बड़ा प्रोजेक्शन बन गया, ठीक है ना? तो पहले वस्तु दिखाई देता है, इसके बाद प्रोजेक्शन दिखाई देता है, इसका मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। वही थर्ड में आइए, थर्ड में हमें क्या दिखता है? ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ठीक है ना? मतलब आप हैं, और आपको पहले क्या दिखता है? प्रोजेक्शन दिखता है, इसके बाद वस्तु होती है। तो जिसमें पहले प्रोजेक्शन दिखे और इसके बाद वस्तु दिखे और आप यहां पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो कौन सा एंगल प्रोजेक्शन होता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। जिसमें पहले प्रोजेक्शन दिखे उसके बाद वस्तु हो, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जिसमें पहले वस्तु हो उसके बाद प्रोजेक्शन हो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया ना? लिख के बताओ कि मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा सच में आ रहा है, मस्त लगा, समझ गए, तो चलो ताली बजाओ एक बार, खुश हो जाओ कि बस समझ में आ गया। अब चित्र आएगा तो समझ जाओगे ना? अब कोई दिक्कत होगा? मस्त, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? लेफ्ट से क्यों? देखो देखो, लेफ्ट से ही देखा जाता हमेशा ना। हम लिखते किधर से हैं? मान लिया अभिषेक लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे ना, अभिषेक। तो जो स्टैंडर्ड है उधर से नहीं लिखेंगे। हमेशा देखने का तरीका है कि आप इधर लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे, लेफ्ट से राइट की देखेंगे, उल्टा जाएगा इधर से नहीं। जो नियम है ना
एक आपको हम कागज का टुकड़ा देंगे, ये पेज पर ड्राइंग देंगे, 2D ड्राइंग है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग का भाषा सीख रहे हैं, टेक्नीशियन है, तो ड्राइंग पढ़ेंगे इधर से ना, कॉर्नर से पढ़ेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, इधर जाएंगे कि आप इधर से पढ़िएगा उल्टा। उर्दू में थोड़ा लिखा हुआ है, देवनागरी में लिखा हुआ है, देवनागरी इधर से पढ़ी जाती है, ये उर्दू मुद्रा उधर से पढ़ते। ठीक है, समझ में आ गया, मजा आ गया। चलो, दिल में आग लग गया कृष्णा, थैंक यू सो मच, लव यू बाबू सबको, बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग। अब देखो इसको, ये समझ में आ गया। तो ये होता है सिंबल, इस सिंबल को हमेशा ड्राइंग शीट पे बनाया जाता है, ये ड्राइंग शीट पे सिंबल बनता है। आप याद करो, हम पहला चैप्टर पढ़ाए थे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें ड्राइंग शीट पढ़ाए थे, और ड्राइंग शीट में बोले थे कि यहां पे सिंबल बनाया जाता है, इस तरह का यहां पर सिंबल बनता है। अगर जो पढ़ा होगा उसको याद होगा, पहला चैप्टर देखना जाके, ड्राइंग शीट जाकर देखना, उसमें हमने बताया था कि सिंबल कहां बनता है ड्राइंग शीट में। लेआउट बनाया था ना, लेआउट में, तो लेआउट के अंदर में ड्राइंग सिंबल बनता है। क्यों बनता है कि हम जो ड्राइंग पे सिंबल बना हुआ है, जो ड्राइंग बनाई गई है, उस किस एंगल में बनाई गई, फर्स्ट में बनाई गई है कि थर्ड में बनाई गई, पता कैसे चलता है, ड्राइंग शीट पे ये सिंबल बना रहता है। इस सिंबल से हमें पता चलता है इस ड्राइंग शीट पे जो ड्राइंग हमको दी गई है कौन से एंगल में, थर्ड एंगल में या फर्स्ट एंगल में, मतलब ऑब्जर्वर को वस्तु दिखाई दे रहा है या प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब ये जो सिंबल होता है वैसे नहीं बनता है, ड्राइंग का सिंबल कहां से लिया गया है इसको समझते हैं। देखो, ड्राइंग का जो सिंबल है ना, एक मिनट रुक जाओ, ड्राइंग का जो सिंबल है वो हम लोग कोन से लिए हैं। ड्राइंग का सिंबल कहां से लिया गया, कोन से लिया गया। देखो ये कोन है, ये क्या है, कोन है ना, एक कोन, ये कोन बना हुआ है, और इस कोन को हम लोग क्या किए, इसके आधे भाग से प्लेन से काट दिए, इसके आधे भाग को काटे तो देखो कट के ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दो भाग में कट गया। कटने के बाद ये हमें दिखा, ठीक है ना, ये हमें दिखा, इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो कोई पूछेगा कि ड्राइंग का जो सिंबल लिया गया है कहां से लिया गया है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन से लिया गया है, क्योंकि कोन को हम दो भागों में काट दिए, ऊपरी हिस्से को काट दिए, काटने के बाद जो हमें मिला ये इसको बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ड्राइंग का सिंबल कहां से लिया गया, कोन से लिया, कोन में किससे, फ्रस्टम ऑफ कोन से लिया गया। ठीक है, तो ऊपर वाला जो सर्कल होता है ना ये छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है, ठीक है ना, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा होता है। ठीक है, अब इसी फ्रस्टम ऑफ कोन को इस तरह से लुढ़का देता है, ऐसे करके रख दिया, तो छोटा वाला ये आ गया सर्कल और बड़ा वाला ये हो गया, ठीक है ना, नीचे ये बड़ा वाला सर्कल हो गया, ठीक है, और ऊपर छोटा वाला है। इसको देखोगे ना ऐसे तो सर्कल नहीं दिखेगा, 3D है ना, एकदम 3D में बनाया इसलिए दिख रहा है। 2D में देखोगे तो सर्कल दिखाई देगा, नहीं देगा, ऐसा दिखाई देगा, 2D में ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो सर्कल है उसकी डायमीटर कितनी है, ये जितना लंबा होगा उतना ही इसका डायमीटर है ना, ये पूरा कितना है, इसके बीच से सेंटर से एक लाइन खींचोगे तो ये वृत्त का जो डायमीटर होता है वही ये इतना ही ये लंबाई का दिखता है, ऊंचाई का दिखता है। ठीक है, और पीछे वाला छोटा वाला का डायमीटर है, छोटा वाला डायमीटर है। ठीक है, और इस दोनों को हम लाइन को मिला देते हैं तो हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन बन जाता है, और इस ये वस्तु हो गया, ठीक है ना, ये वस्तु हो गया, इस वस्तु का नाम क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन नाम है। ठीक है, और इसी का हम लोग प्रोजेक्शन बनाते थे, प्रोजेक्शन यहां पर डालेंगे, प्रोजेक्शन लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे डालेंगे तो छोटा सर्कल यहां निर्माण हो जाएगा, और बड़ा सर्कल के यहां से लाइन खींचे, प्रोजेक्शन लाइन खींचेंगे तो बड़ा सर्कल बन जाएगा, तो ये प्रोजेक्शन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन गया, थर्ड एंगल ये, लेकिन इसका मेजरमेंट भी होता है। क्या होता है, इसका मेजरमेंट भी होता है। मेजरमेंट क्या है, देखिए यहां पे इसकी जो लंबाई होती है ना ऊपर वाली, यहां से यहां तक, इसको हम लोग डी बोलते हैं, डी होता है, कितना होता है, डी। तो डी का वैल्यू दिया रहेगा कि 10 mm है, मान लीजिए 10 है, 20 mm दिया रहेगा, तो डी हम 10 mm समझ गए। और जो हमारा छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, इसका भी डायमीटर दिया रहता है, कितना कितना का ये, ठीक है ना, तो इससे ये उतना डायमीटर का हम ये खींच लेंगे, मान लीजिए 5 है और ये है 15 है, खींच दिए, और यहां से यहां मालूम है हमको डी है, तो डी मतलब ये 15 जो होता है ना, बड़ा वाला सर्कल डी बोलते हैं, डी है, तो यहां से खींच देंगे इतनी लंबा का, जितना ये लंबा उतना ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, और मिला देंगे तो ये बन जाएगा, और ये दोनों के बीच में कोण को इससे आगे बढ़ाएंगे ना, यहाँ पे ये पीछे वाले को, इसको हम ऐसे इधर बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है। कितना बनता है, 30 डिग्री का एंगल, कितना बनता है, 30 डिग्री एंगल बनता है। और जो प्रोजेक्शन बनता है ना, तो दोनों के बीच में 1.25 डिग्री का अंतर होता है, 1.25 डी, मतलब ये वस्तु है
और वस्तु का हम प्रोजेक्शन जब बनाएंगे तो वस्तु और प्रोजेक्शन के बीच में कितना गैप रहेगा, तो 1.25 डी गैप रहेगा। तो निकलेगा कैसे, 1.25 और डी कितना है हमारा 10 है, तो 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा गुना करोगे 10 से, तो 12.5 mm, ठीक है ना। ये वस्तु से इसका सेंटर की जो दूरी होगी ना 12.5 mm की दूरी होगी, तो 12.5 mm की दूरी पर हम इसका प्रोजेक्शन का निर्माण कर देंगे, ठीक है। समझ गया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो। आशुतोष यादव, बहुत तेज से कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। ये समझ गए, ठीक है ना। ये पीछे वाली जो कोण होती है ना 30 डिग्री की होती है, इसको पीछे से बढ़ाएंगे ऐसे तो एक दूसरे पर काटेगा, और जहां काटेगा वहां पे 30 डिग्री कोण का निर्माण करता है, 30 डिग्री का होता है, ठीक है ना, इन दोनों को बीच में। और ये वस्तु से जो प्रोजेक्शन होता है ना, ये कितने दूरी पर बनाई जाती है, ये होता है 1.25 डी। डी का मतलब 1.25 डी कितना हम लिए थे, 10 mm लिए थे, तो 10 से यहां गुना कर दीजिए तो हमारा आता है कितना 12.5 mm। ये 10 के बदले 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। उतना दूरी पर हम बना देंगे और ये प्रोजेक्शन यहां पर हमारा बन जाएगा। आ गया समझ में, आ गया समझ में। सॉरी सर आज लेट हो गया, अन्नू कुमारी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना आप। सचिन कुमार, हाँ जी, चलिए सबको समझ में आ गया। एक बोला है फिर से, तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग वीडियो देखना है, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। अब देखिए इसको ध्यान से समझ लो, इसको समझो। इसको समझने के लिए आपको ये हम इस ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, समझिए इसको। नहीं, डी का मान अपने से नहीं लेना, डी का मान दिया रहता है, डी का मान दिया रहता है, अपने से नहीं लेना है, ठीक है ना। उसमें जो फ्रस्टम ऑफ कौन था ना, एक और ये बड़ा, ठीक है ना, इस तरह से ये बड़ा छोटा सर्कल था ना, तो मतलब यहां पे था, ये छोटा वाला ये हो गया और ये बड़ा वाला सर्कल हो गया। इसमें जो डी है और इसमें जो डी है, देखो डी जीरो बोलते हैं और डी डी बोलते हैं, ठीक है ना। ये डी का मान दिया रहेगा तब जाकर इसका निर्माण होगा, पता ही नहीं रहेगा डी तो बनेगा कैसे। डी दिया रहता है भाई इतना डी है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग बनाते हैं, डी हमेशा दिया रहेगा। नहीं तो डी नहीं दिया डी बाई डिफॉल्ट तो अपने से मान लेना है, डी का वैल्यू कुछ मान लो, छोटा डी का बड़ा डी का बना दो, लेकिन एक्चुअल में डी दिया रहता है, ठीक है ना। कहीं कहीं नहीं दिया तो अपने से ले लेते हैं। प्रोजेक्शन कैसे नापेंगे, जिसको समझ में नहीं आया है तो वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को दोबारा से देख लेंगे, उनको समझ में आएगा। कोई बहुत तोप वाला चीज नहीं है, ठीक है ना, ये तोप वाला कोई चीज नहीं है। कहां गया, कुछ लोग कह रहे कि सर समझ में नहीं आया, अब कैसे समझाएं बाबू, आओ देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने का। इतना अच्छा से पढ़ाते तुम लोग, ध्यान कहां रखता है। देखो वस्तु समझ में आ गया था कि वस्तु है और ये प्रोजेक्शन है। ये वस्तु कैसे बना है, ये फ्रस्टम ऑफ कोन से बना है, ठीक है ना। ऊपर वाला एक सर्कल हो गया, ये कोन को काटे थे ना, इतना तो समझ गया होगा, इतना तो समझ में आया ही होगा, और इतना भी नहीं आया होगा तो फिर वीडियो को शुरू से नहीं देखो। अब ऊपर वाला एक सर्कल है तो ये छोटा वाला सर्कल हो गया, सर्कल मतलब एक डायमीटर होगा यहां से यहां तक, वही डायमीटर यहां बना हुआ है 5 mm का मान लो ये, और नीचे वाला जो है 10 mm का है, तो ये 10 mm हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। इसको मिला दो ऐसे। अब ये दूरी कितना है, तो दूरी कितना है तो डी होता है, ये डी है, ठीक है ना, ये डी है, ये जितना लंबा है ना उतना ही लंबा ये है। मान लो कि हम एक यहां बनाए एक यहां बनाए, तो दोनों के बीच में कितना गैप रहेगा, तो जो बड़ा वाला होता है ना उतना ही गैप इधर होता है, ठीक है। तो यहां से ऐसे मिला दिए, बन गया। अब इसी का प्रोजेक्शन यहां बना हुआ है, छोटा वाला का प्रोजेक्टर डालोगे ऐसे तो ये छोटा वाला बन गया, बड़ा वाला डालोगे ऐसे तो ये बड़ा वाला बन गया, ठीक है। तो छोटा बड़ा दोनों बन गया, तो ये प्रोजेक्शन बन गया, फर्स्ट एंगल से थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल बन गया, ठीक है। अब ये बनता कैसे, तो यही यहां पर हम बताए हैं। ये बड़ा वाला जो होता है ना ये डी होता है, और छोटा वाला छोटा डी होता है, डी जीरो मान लेते हैं छोटा वाला को, डी जीरो, ठीक है। ये दोनों दिया रहा था, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये डी है ना, डी के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऊपर डी है तो नीचे इसको भी ऐसे मिला दो, बन गया।
अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट की कितने दूरी पर हम प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1.25d। तो डी का वैल्यू दिया रहता है, कहीं 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 नहीं दिया था, 10-15 मान लो अपने से, डी एक 10 mm, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो वस्तु है, वस्तु के कितने दूरी पर प्रोजेक्शन बनेगा, तो 1.25d, मतलब ये कितना डिस्टेंस हो गया, तो 1.25 इंटू डी, डी कितना है 10 mm है, तो 10 से गुना कर दो, तो कितना हुआ गुना करने पे 12.5 mm हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो प्रोजेक्शन बनाएंगे यहां से कितना दूरी बनाएंगे हम, इसको कर देंगे 12.5 mm, ठीक है। और ये सेंटर से इस वाली दूरी को मापा जाता है, ठीक है ना, किनारे से नहीं, सेंटर से यहां तक का, ठीक है ना, 12.5 mm हो गया। अब यहां पे प्रोजेक्शन बना देंगे, डी मालूम है ना हम लोग कि डी है हमारा कितना 10 mm है, तो 10 mm का एक सर्कल यहां खींच देंगे और यहां से मिला लेंगे, पहले प्रोजेक्टर डाल लेंगे, ठीक है ना, प्रोजेक्टर डाल के ही बनाएंगे, प्रोजेक्टर से डाल दिया, बना दिया 10 mm का सर्कल। छोटा वाला कितना है, तो छोटा वाला 5 है, मान लो कि 5 mm है, तो 5 mm का यहां बना दिए, तो हमें बन गया है सर्कल। क्या दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें। और जो पीछे वाला भाग होता है ना, ये पीछे वाला छोटा वाला जो होता है, इसको पीछे से बढ़ाओगे ना, ऐसे पीछे बढ़ाओगे तो ये 30 डिग्री के एंगल पकड़ता है, इसके बीच में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री होता है। अब इसमें क्या नहीं समझ में बताओ। हाँ, 1.5d फिक्स होता है, ये दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना 1.25d होता है, डी, तो डी से गुना कर दोगे तो हो जाएगा। अब कोई समस्या समझ में आया कि नहीं आया बताओ। देखो नहीं समझ में आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बताते रहेंगे। साउंड धीमा नहीं चल रहा है यार, कहां हो तुमको, साउंड धीमा कहां चल रहा है, साउंड तो उतना ही चल रहा है यार, साउंड धीमा नहीं है। समझ में आ गया। कौन क्यों यूज करते हैं, आप देखो R&D रिसर्च मत करो, देखो PhD करने आए हो तो फिर समस्या आ जाएगी। स्मार्ट लड़का किसको, नौकरी किसको मिलता है, जिसको कम जानकारी होती है। पूरा संसार का जानकारी लोगे ना तो नौकरी नहीं मिलने वाला है। हम बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए, हम तो पढ़ाएंगे ड्राइंग तो यहां तक आने में ना 1 सेमेस्टर बीत जाता है, 6 महीना पढ़ते हैं तब यहां तक पहुंचते हैं, और तुमको 2 दिन में यहां तक लेके आ गए। तो जितना हजम होगा उतना ही खाइए, नहीं तो क्या रिएक्शन कर जाता है। एक टेबलेट का औकात है कि 10 mg का ही दवा खा सकते हैं, और 50 mg खा लोगे उल्टी हो जाएगा, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, दिमाग का माथा का नस फट जाएगा, ठीक है ना। तो क्यों R&D करने आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और जो बार बार R&D करता ना, जिसको कीड़ा काटे रहता है ना, कीड़ा काट रहा है ना, वो लड़का को सिलेक्शन नहीं, नौकरी नहीं मिलता, बहुत तेज हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। जितना जरूरत उतना दे रहे हैं, ओवर डोज देंगे बेहोश हो जाओगे। इसीलिए ना ITI हो ना, एक बार याद तो करो कि हम ITI किए हुए हैं, और चले हम प्रोजेक्शन पढ़े, ड्राइंग पढ़े, इंजीनियर का काम है सब। लेकिन जितना तुमको जरूरत उतना मिल रहा है आराम से, नहीं तो एकदम मौत हो जाएगा, बिल्कुल मौत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे, दांत चिहार दो एकदम जीभ बाहर निकल जाएगा। वैसा काम नहीं करना है। और सिलेक्शन उसी का होता है कि गुरुजी जो बोले उतना ही मान लीजिए। गुरुजी बोल रहे हैं कि दिन है, लेकिन बोल रहे हैं कि रात है तो रात है, प्रभु कोई दिक्कत नहीं है, मान लो। दे रहा है, पूछ रहा है कि भारत की राजधानी कहां है, दिल्ली, सबको मालूम है दिल्ली, लेकिन उस ससुरा जो क्वेश्चन बनाया उसको मन है कि नहीं, हम इसको लिखो कोलकाता, कोलकाता वाला ऑप्शन सही है, ठीक है कोलकाता सही है, नौकरी तो मिलने दो पहले, बाद में हम पता करेंगे कोलकाता है कि दिल्ली है, अभी कोलकाता है, चलो सही है, ठीक है ना। बस इतना ही करना है बाबू, जितना बोल रहे हैं उतना ही समझ लो, काम खत्म। रिसर्च करोगे ना तो बहुत बड़ा चीज है ड्राइंग, डूब जाओगे ना, बाहर नहीं, समुद्र है, मत घुसो, मना कर रहे हैं, किनारे पे ही रहो और काम अपना निकाल कर जय श्री राम करो, ठीक है ना। तो फिर शादी होना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी मिलेगा नहीं तो कौन शादी करेगा। और ये रो रहा है, काहे रो रहा है, भोजपुरी महा धमाका, अरे भोजपुरी जमा होता है, आरा जिला उखाड़ा गला किला है, रो रहा है। चलो बहुत सुंदर, सुपर, रोने धोने वाला काम नहीं। स्मार्ट स्टडी, देखो लिख रहा है कि स्मार्ट स्टडी, गोलू कुमार, हाँ बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कहो ड्राइंग पाए, हम बीटेक डिप्लोमा करा दें यहीं पे, डिप्लोमा बीटेक PhD एमटेक सब करा देंगे, सब जानते हैं, ठीक है ना। हमको मालूम है किस रोग की क्या दवाई है, जिस रोग की कोई दवाई नहीं होती है उसको प्यार कहते हैं, और आपकी दवाई मेरे पास है, ठीक है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा, इसको फिर से देख लेना एक बार। अब समझो, एक चीज को समझाने जा रहे हैं, इसको समझो, बहुत बड़ा
तोप चीज है, ठीक है ना, इसको समझो। आपके सामने हम खड़े हैं, आपके सामने हम खड़े हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट का फ्रंट फेस, ये क्या है, फ्रंट दिख रहा है ना, फ्रंट व्यू है। इसमें कितने सतह है, कुल 6 सतह है। एक देखो, ऊपर वाला एक, नीचे वाला 2, ऊपर वाला 1 हो गया, नीचे वाला 2 हो गया, एक साइड वाला 3, इधर वाला साइड वाला कितना हो गया 4, सामने वाला 5 और पीछे वाला 6। इसमें 6 सतह है ना, काउंट करो। ऊपर टॉप 1 हो गया, बॉटम 2 हो गया, लेफ्ट साइड व्यू 3 हो गया, राइट साइड व्यू 4 हो गया, फ्रंट व्यू 5 हो गया, और पीछे बॉटम व्यू 6 हो गया। बॉटम व्यू को रेयर व्यू भी बोलते हैं। यहां पर देखो 6 व्यू दिख रहा है ना, 6 दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका 6 व्यू यहां पर दिखाया गया। देखो पहला दिखा हमारा फ्रंट, ये रेड वाला ये हो गया फ्रंट, 1 हो गया फ्रंट व्यू। ऊपर वाला टॉप 2 हो गया, नीचे वाला बॉटम 3 हो गया, नीचे वाला हो गया ना बॉटम। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड, अपना लेफ्ट मान लो इसको, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये चौथा हो गया लेफ्ट साइड, और इधर वाला किधर वाला, इधर वाला राइट साइड 5, और पीछे वाला, पीछे भी होता है ना, पीछे वाला को रेयर बोलते हैं, 6 हो गया। अब बोले सर 6 कैसे हो गया पीछे वाला, देखो 1 2 3 4 5 और 6, समझ में आ गया, 6 सतह समझ में आ गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें बताओ टॉप व्यू जो मिलता है, टॉप व्यू कल पढ़ा था ना, टॉप व्यू कौन से प्लेन पे मिलता है, बताओ टॉप व्यू किस प्लेन पे मिलता है। टॉप व्यू किस प्लेन पे मिलता है, कमेंट करो। ये टॉप व्यू है, ऊपर से देखते हैं तो किस प्लेन पे मिलता है टॉप व्यू हमें, टॉप व्यू हमें किस प्लेन पे मिलता है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। सभी लोग कमेंट करेंगे कि टॉप व्यू हमें किस प्लेन पे मिलता है। देखो जो जो कमेंट नहीं कर रहा है ना, दिक्कत क्या हुआ कि उसको फिर प्रोजेक्शन समझ में नहीं है। करो, गलती कमेंट करो तब ना यार आगे बढ़ोगे, तब दिमाग का जो ढक्कन है खुलेगा। तो देखो ऊपर से देखोगे तो ये वाला जो प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। तो टॉप व्यू हमें कहां मिलता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा ना। टॉप व्यू कहां मिलता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये मिलेगा। ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू कहां मिलेगा, ये फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं। फ्रंट व्यू सामने से देखोगे इसका प्रोजेक्शन किससे बनेगा, ये वाले फेस पे। ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है। तो हमारा फ्रंट व्यू मिलता है, जो फ्रंट व्यू ये भी मिलता है किस पे, वर्टिकल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है ना। किस पे मिलता है, वर्टिकल प्लेन पे, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे। कमेंट करो जल्दी से। फ्रंट व्यू सामने से देखोगे इसका व्यू किस प्लेन पे मिलेगा, इस वाले प्लेन पे। ये कैसा प्लेन है, वर्टिकल है, खड़ा है, तो वर्टिकल प्लेन पे मिलता है। इतना समझ में आ रहा है, इसमें कोई परेशानी है आप लोगों को। इसमें कोई परेशानी है, नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब बात करेंगे हम लोग बॉटम व्यू। बॉटम व्यू है तो बॉटम व्यू क्या होता है, नीचे होता है ना, ये बॉटम और नीचे, ठीक है ना। तो नीचे से भी देखेंगे हम इसको तो कहां मिलेगा इसका प्रोजेक्शन। अब बॉटम है तो ऊपर से तो दिखेगा नहीं, तो नीचे से देखेंगे तो नीचे से इसका प्रोजेक्शन ये वाले प्लेन पे मिलेगा। ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलेगा, ठीक है। तो बॉटम व्यू कहां मिलता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ऊपर वाला को टॉप बोलते हैं और नीचे वाला को बॉटम बोलते हैं। तो बॉटम किससे मिल रहा है, इसी पे है। तो दिखेगा कि इधर से दिखेगा, इसका पोजीशन यहां पर दिखेगा नीचे से। तो ये प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वाला है, काम खत्म। अब हम कल बताए थे
कल बताए थे हम कि अब साइड व्यू की बात करें तो इधर है क्या है, लेफ्ट साइड व्यू है ना, इधर वाला ये लेफ्ट साइड व्यू है। तो इधर से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन इस प्लेन पे मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरी प्लेन बोलते हैं या प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। तो हमारा जो राइट साइड व्यू होता है, लेफ्ट साइड, एक्सिलरी प्लेन पे मिलता है या प्रोफाइल प्लेन पे मिलता है, पीपी पे मिलता है या एपी पे मिलता है, सही है। और राइट साइड व्यू इधर वाला, अब इधर वाला प्लेन की बात कर रहा है, इस तरफ वाला प्लेन का व्यू किधर मिलेगा, इधर वाला मिलेगा, इस प्लेन पे मिलेगा। तो ये लेफ्ट साइड क्या, राइट साइड का प्रोफाइल प्लेन है, ये भी एक्सिलरी प्लेन अलग से ना, अलग से जो लगता है एक्सिलरी प्लेन बोलते हैं, प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये भी कहां मिलता है हमारा, प्रोफाइल प्लेन पे मिलता है या एक्सिलरी प्लेन पे मिलता है। बात की है रेयर व्यू, रेयर मतलब पीछे वाला, ये प्लेन है ना, ये सामने वाला फ्रंट होगा, रेयर वाला पीछे वाला हो गया। तो रेयर व्यू देखना है तो इधर से देखेंगे तो इसका पोजीशन हमें इस प्लेन पर मिलेगा, इधर वाला का इसी पे मिलता है, सामने वाला का फ्रंट व्यू का टॉप प्लेन वर्टिकल प्लेन पे मिलता है, और ये पीछे वाला जो बचा हुआ ना इसका भी इसी पे बनेगा। तो रेयर का भी हमें किससे मिलता है, वर्टिकल वीपी पे मिलता है, ठीक है। तो 6 सतह का यहां पे डिटेल्स दिया हुआ है, 6 सतह है ना, सबका कहां पे प्रोजेक्शन मिलता है आपको यहां पे दिया गया। और एग्जाम में पूछता है कि बॉटम व्यू हमें किस प्लेन पर प्राप्त होती है, ये पूछेगा तो बताना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं हो रहा है, बताओ। अब यहां पे देखो रिटर्न में लिखा हुआ है, दिखा देते हैं, देख लो ये वीडियो है। अब यहां पे सारा इसको खोल के दिखाएगा आपको, ठीक है। देखो वीडियो चल रहा है, ये क्या हुआ, फ्रंट भी हो गया हमारा सामने वाला, देखो यहां पर लग गया, ये फ्रंट हो गया, लो गड़बड़ हो गया। बीच बीच में समस्याएं आज बहुत आ रही है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ड्राइंग हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके वजह से ये स्लाइड बंद हो गया। तो आज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग प्रॉब्लम से थोड़े डरने वाले लोग हैं। हम तो अपने सपनों के लिए जीते हैं, हमें कुछ जिंदगी में कुछ करना है। समस्याएं आएंगी जाएंगी, आने दीजिए। समस्या का काम क्या होता है, डिस्टर्ब करना, और समस्या से हम डिस्टर्ब हो जाएं तो फिर हम किस काम के, है ना। समस्या का काम है डिस्टर्ब करना, और समस्या से डिस्टर्ब हो जाए मतलब हम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को, यहां से निकला फ्रंट व्यू और यहां का चिपक गया, सामने से दिख रहा है ना, सामने से दिख रहा है क्या है, फ्रंट व्यू है, देखो आ गया, ये सामने वाला था, सामने वाला ही था ना, इधर से देख रहे हैं, और यहां आ गया फ्रंट व्यू, सामने से दिखा, किस प्लेन में वर्टिकल, और ये ऊपर वाला देखो ऊपर चला गया, टॉप व्यू चला गया, पीछे वाला साइड व्यू बॉटम व्यू लेफ्ट में चला गया, राइट में चला गया, ये रेयर आ गया, पीछे वाला उधर वाला पीछे रेयर में आ गया। इसको वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें सब स्पष्ट हो जाएगा, ये कैसे होता है ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये चला इसलिए दे रहे हैं कि बाद में रिकॉर्डेड में देखोगे ना तो इसको रोक रोक के चेक कर लेना, सब समझ में आ जाएगा कौन से किधर से कहां चिपक रहा है, ठीक है ना। तोड़ तोड़ के टुकड़ों में यहां पे सटा दिए हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो इसी चीज को, इस ऑब्जेक्ट को पूरा खोल के यहां पे दिखाया है, इस ऑब्जेक्ट को पूरा खोल के दिखाया, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है पूरा खोल के दिखाया है, सामने वाला जो फेस है इसको हम फ्रंट बोलेंगे, सामने वाले फेस को फ्रंट बोल दिए, ठीक है ना। ऊपर वाले फेस को, ये ऊपर वाला फेस है, इसको हम टॉप बोल दिए, ये टॉप भी हो गया ऊपर वाला फेस, ठीक है। ये फ्रंट, ये टॉप, इधर वाला लेफ्ट साइड व्यू, इधर वाला लेफ्ट साइड व्यू हो गया हमारा। अब इधर वाला की बात करें तो राइट साइड व्यू होगा इधर वाला, इधर वाला हो गया हमारा राइट साइड व्यू, ठीक है, इधर वाला। अब जो पीछे था, सबसे जो पीछे था, इधर पीछे, ये फ्रंट के पीछे वाला ये है, रेयर व्यू बोलते हैं इसको, ये रेयर व्यू हो गया, फ्रंट के पीछे वाला, फ्रंट के पीछे वाला। टॉप के नीचे वाला बॉटम व्यू यहां हो गया, ठीक है। तो
तो इस तरह से टुकड़ों में निकाल निकाल के दिखाया गया है। आप इसे समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा, वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है। अब यहां पे डिटेल्स हम लिख दिए हैं कि फ्रंट व्यू और एलिवेशन। फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोलते हैं, फ्रंट व्यू क्या बोलते हैं, एलिवेशन भी बोला जाता है। कहां दिखता है, वर्टिकल प्लेन पर दिखता है। टॉप व्यू और प्लान, टॉप व्यू को क्या बोलते हैं, प्लान भी बोलते हैं। टॉप व्यू को क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं। कहां दिखता है, होरिजेंटल प्लेन पर दिखता है, ठीक है। रेयर व्यू, रेयर व्यू मतलब पीछे वाला व्यू। देखो अब रेयर व्यू तो समझ लो, समझ तो गया ही है। देखो ये है, ऐसे था ना, ऐसे ये फ्रंट व्यू था, ठीक है ना, किस पे दिखा, वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है। टॉप व्यू ऊपर वाला किस पे दिखा, इस प्लेन पे, होरिजेंटल प्लेन पे। रेयर व्यू ये फ्रंट के पीछे वाला जो होता है ना, कहां दिखेगा, इस प्लेन पे। तो रेयर व्यू वर्टिकल प्लेन पे दिखता है, ठीक है। बॉटम व्यू ये टॉप के नीचे वाला जो होता है ना, ये टॉप हो गया, ऊपर से टॉप, इसके नीचे हो गया बॉटम। बॉटम कहां दिखेगा, होरिजेंटल प्लेन पे। तो बॉटम कहां दिखा, होरिजेंटल प्लेन पे, ठीक है ना, होरिजेंटल प्लेन पे दिख गया। अब लेफ्ट वाला और राइट वाला, लेफ्ट और राइट किस पे दिखता है, प्रोफाइल प्लेन पे। यहां पे प्लेन लगा दे, इसको प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं, एक्सिलरी प्लेन बोलते हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड व्यू और प्रोफाइल व्यू और इंड व्यू किस पे मिलेगा, हमारा प्रोफाइल प्लेन पे, एक्सिलरी प्लेन पे, है ना। एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, प्रोफाइल प्लेन बोलिए एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। राइट हैंड व्यू प्रोफाइल प्लेन या एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो 6 सतह का व्यू आपको यहां पे फिर से स्पष्ट हो गया। और इसको हम लिख दिए हैं, तो इसको 6 मतलब 6 क्वेश्चन है, ये अपने आप में 6 क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्शन का 6 क्वेश्चन है। इसको याद कर लेना, और याद इतने अच्छे से बताए शायद आपको याद हो जाए। अब देखो बाबू, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। सुन लो, इससे पीछे जितने हम पढ़ा हैं, इसका वीडियो का कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख लेना, क्योंकि ये व्यू था, प्रोजेक्शन का जो बेसिक फंडामेंटल था ना, कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आपका जो सिलेबस है 3 है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, एक बिंदु के प्रोजेक्शन के बारे में समझेंगे। दूसरा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, और तीसरा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, और चौथा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। ये 4 पढ़ना है हमको, ठीक है ना। तो कल हम पढ़ाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अब यहां से चारों पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगा, एकदम आसानी से समझ जाओगे बिना कुछ मेहनत के। लेकिन इसके लिए पीछे जो 2 लेक्चर हुआ, आज वाला पिछला कल वाला, ये दोनों लेक्चर को फिर से दोबारा से देख के आना, नोट्स बना लेना। आपके पास टाइम है, अच्छा से बात को समझो, मेरी बात को मानो। नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, पछताओगे। फिर प्रोजेक्शन बोलना कि सर हमें नहीं समझ में आया, क्योंकि सारा कहानी अब शुरू होने वाला है। ये कहानी ओरिजिनल, जिसके लिए इतना हम मेहनत किए, जिस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे थे, आपको हम प्रोजेक्शन समझा रहे थे, वो यही है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसा होता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, लाइन का प्रोजेक्शन कैसा होता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन का प्रोजेक्शन कैसा होता है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का प्रोजेक्शन कैसा होता है। ये चारों पढ़ लेंगे, प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन चारों समझने के लिए पीछे जितनी कहानी आपको हम बताए हैं, उसका रिवीजन करके आना कि वर्टिकल प्लेन पे कौन सा पोजीशन दिखता है, होरिजेंटल प्लेन पे कौन सा पोजीशन दिखता है, बॉटम व्यू कहां दिखता है, टॉप व्यू कहां दिखता है, साइड व्यू कहां दिखता है, एक्सिलरी प्लेन क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो कल यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार सब लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, बहुत आप प्यारे बच्चे हैं हमारे, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाकर, मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।